दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर मालदीव द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। यह घटिया हरकत एक ऐसे देश के मंत्रियों द्वारा की गई जिसका साथ भारत ने हर मुश्किल वक्त में दिया है। लेकिन मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शासन में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली गई। आइए जानते हैं वो 4 बड़ी घटनाएं कौन सी हैं जब मुश्किलों में घिरे मालदीव ने मदद मांगी और भारत ने आगे बढ़कर मदद की। ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया। राजीव गांधी ने गयूम से बात कर ये तय किया कि वो फिर कभी भारत आएंगे, लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने वाले मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने तय किया कि बगावत को स्थगित नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन प्लॉट पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के भाड़े के लड़ाकुओं को पर्यटकों के भेष में स्पीड बोट्स के जरिए पहले ही माले पहुंचा दिया था। देखते ही देखते राजधानी माले की सड़कों पर विद्रोह शुरू हो गया और सड़कों पर भाड़े के लड़ाकू गोलियां चलाते हुए घूमने लगे। इस मुश्किल वक्त में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम एक सेफ हाउस में जा छिपे। राष्ट्रपति गयूम ने उन्हें और उनकी सरकार बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। अब तक राजधानी माले के हुलहुले, हवाई अड्डे और टेलीफोन एक्सचेंज पर सैकड़ों विद्रोहियों कब्जा कर चुके थे। ऐसी स्थिति में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव में भारतीय सेना भेजने का फैसला किया और कुछ ही देर में 6 पैरा के 150 कमांडो से भरे विमान ने आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से मालदीव के लिए उड़ान भर दी। थोड़ी देर में दूसरा विमान उतरा, मालदीव पहुंचा और उसने आनन फानन में एटीसी, जेटी और हवाई पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रपति के सेफ हाउस को सुरक्षित किया। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने मालदीव की सरकार गिराने की कोशिश को नाकाम कर दिया था। ऑपरेशन सी वेव्स। 26 दिसंबर साल 2004 का आखिरी रविवार था। समाचार चैनलों पर एक छोटी सी खबर दिखाई दी कि चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन देखते ही देखते यह एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस दिन समुद्र के अंदर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता शुरू में 6.8 नापी गई, लेकिन बाद में इसकी तीव्रता का अनुमान 9.3 तक लगाया गया। इस भूकंप ने करीब 55 फीट ऊंची लहरों को पैदा किया, जिसने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया और मालदीव जैसे देशों के तटों को तबाह कर दिया। इस भूकंप के बाद आई सुनामी में जिन देशों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, उनमें मालदीव भी एक था और इस मुश्किल समय में भारत मदद के लिए आगे आया और उसने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत का तटरक्षक डोर्नियर विमान और वायुसेना के 2 एवरोस विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे के अंदर यानी 27 दिसंबर को मालदीव पहुंचे। राहत अभियान जारी रहे, उसके लिए ये विमान मालदीव में ही रुके रहे। अगले दिन यानी 28 दिसंबर को 20 बिस्तरों वाले अस्पताल की सुविधाओं के साथ INS मैसूर। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस राहत अभियान में करीब 36.39 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद जब साल 2005 में मालदीव के राष्ट्रपति गयूम ने भारत से कहा कि सुनामी के बाद व्यवस्था को ठीक करने में उन्हें पैसों की दिक्कत आ रही है, तो भारत ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। ऑपरेशन नीर। दिसंबर 2014 को मालदीव की राजधानी माले में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मालदीव के पास अपनी स्थायी नदियां नहीं हैं जहां से वह पानी ले पाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मदद से ही वह पानी को पीने योग्य बनाता है और अपने नागरिकों तक पहुंचाता है। प्लांट के फिर से चालू होने तक पूरे शहर को हर रोज 100 टन पानी की जरूरत थी। इस मुश्किल वक्त में मालदीव की विदेश मंत्री दुनिया मौमून ने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन किया
और मदद मांगी। मालदीव के मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। संकट के बाद शुरुआती 12 घंटे में भारत के विमान पानी लेकर मालदीव पहुंच गए थे। इस दौरान वायुसेना ने 374 टन पानी माले पहुंचाया। कोरोना संकट के दौरान मदद साल 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में थी, उस वक्त भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बढ़ चढ़कर मालदीव की मदद की। मालदीव में भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक भारत सरकार ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी मेडिकल टीम भेजी, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक और लैब तकनीशियन शामिल थे।